अभी क्या लग रहा है कि कुछ मोदी को कोई चैलेंज देने वाला हिंदुस्तान में है? नहीं, क्यों नहीं है? उनका कार्यकलाप अच्छा है। राहुल गांधी तो घूम रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। वो तो अभी घूमिए रहे हैं, उनका कार्यकलाप हमने नहीं देखा है। विकास की बात करते हैं तो मोदी जी के टाइम में खेत खलिहान गांव ग्राम जाके घूरिए, जनता क्या कहता है। जिसको 5 किलो नहीं मिलता था उसको बोरा बोरा गल्ला मिलता है, फ्री मिलता है। और आवागमन का साधन जो है सब जगह पूरे क्षेत्र में, पूरे बिहार में सुलभ हो गया है। रोड बन गया जो 2005 के पहले गड्ढा था, एक होना अभी जो है चकाचक है। ये तेजस्वी जी के अब्रक के कारखाना था जो अंडर एज होते हुए भी अब हजारों करोड़ के मालिक बने हैं। वो अब्रक के कारखाना था तेजस्वी जी के। तेजस्वी यादव जी को जो लग रहा है, और आज से कई साल पूर्व जो है ना जेपी आंदोलन हुई थी तो एक क्रांति हुई थी, तो तेजस्वी यादव जी को लग रहा है ना कि हम भी जन यात्रा के अकॉर्डिंग जो है हम भी मतलब क्रांति करें। तो आप इस भ्रम में मत रहिए। और एक चीज और है, आपके पूरे खानदान को बिहार जानता है। कांग्रेस वालों के लिए इस आपके चैनल के माध्यम से कि अभी भी बदलिए, और नहीं तो 44 सीट ना था, अभी 14 पर आके टकिएगा। आस्था लोक हॉस्पिटल प्रेजेंट्स कैपिटल टीवी बिहार का बादशाह। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। 2024 का चुनाव अब दस्तक दे रहा है, किसी भी दिन इसकी घोषणा की जा सकती है। और कैपिटल टीवी बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर वहां के प्रबुद्ध व्यक्तियों से, वहां के सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से हम उनके दिल की बात टटोलने के लिए आए हुए हैं। आज हम नवादा में हैं और हमारे सामने तमाम प्रबुद्ध लोग नवादा शहर के और हर पार्टी के। क्या चल रहा है समाज के अंदर में, क्या बहस, राम मंदिर, 370, मोदी की गारंटी, तेजस्वी का तेज, किसकी चलेगी और किसकी नहीं चलेगी, ये जानने और समझने के लिए जनता से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय साहू है। आप ये बताइए संजय साहू जी, ये तो बड़ा दिक्कत वाला नाम लगता है मुझको। एक रांची में पकड़ा गया साहू, पूरे साहू समाज को बदनाम किया। जी, कोई बदनामी नहीं है। एक व्यक्ति कोई गलत किया उससे सारा बदनामी नहीं होता है। तो ये बताइए कि अभी आपकी नज़र में नवादा में क्या लग रहा है? राम की जय जयकार, मोदी की जय जयकार, या फिर लोग कुछ बदलाव चाहते हैं? नवादा लोकसभा में नीतीश जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के शासन में और उनके नेतृत्व में नवादा लोकसभा जो है एनडीए का सीट जीतेगा। मुझे एक बात बताइए, मैं बचपन में सैनिक स्कूल में पढ़ता था तिलैया में, और मैं अक्सर मुंगेर से इसी शहर से गुजरता था। मुझे 20 साल में ज़्यादा कुछ बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। नवादा में बदलाव आ गया है और बदलाव की लहर चल रही है। अभी आपने देखा कि आज जसीडी पुणे की ट्रेन जो है ठहराव हो गई है। ओवरब्रिज का जो है घोषणा हो चुकी है, उसका शिलान्यास जो है होने वाला है 26 तारीख को। नवादा में जो है 4 लेन, जो ये जो NH था वो 4 लेन में तब्दील हो गया है, और शहर के बीच का जो रोड खराब थी वो बन रहा है, इसलिए बदलाव जारी है। आप मुझे एक बात बताइए, बदलाव ये जो हो रहा है किसके, आप किसको क्रेडिट दें? इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम क्रेडिट देते हैं। 1 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी तो आपके साथ नहीं थे? हाँ थे, साथ थे, बिहार के ही मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के दिशा निर्देश में बिहार का विकास हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि किनको किनको ये लगता है कि भाई राम मंदिर जो है वो चलेगा इस चुनाव के अंदर? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ बताइए। बिल्कुल राम मंदिर चलेगा। राम मंदिर हम लोग आस्था है और विश्वास है कि राम मंदिर बनने से कम तो वहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिला है, ये मेरा मानना है। ये मेरा मैं जेडीयू हूँ, नवादा व्यवसायिक संघ का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। मुझे ये कहना है कांग्रेस वालों के लिए इस आपके चैनल के माध्यम से कि अभी भी बदलिए, और नहीं तो 44 सीट ना था, अभी 14 पर आके टकिएगा। क्या लगता है कि क्या राम के नाम से नैया पार करवाने का जो एक नया खेल चल रहा है? हाँ, तुलसीदास एक कविता लिखे, भूखे भजन न हो कृपाला, ले लो अपनी कंठी माला।
मोदी जी तो अनाज भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। अनाज तो आप भीख मांगने के लिए दे रहे हैं ना। मुझे 5 किलो में किसी आदमी का पेट भरेगा महीना भर? अच्छा मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे लोग आरजेडी के समर्थक भी हैं, मैं खुली बात एक बात पूछता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी और आरजेडी चुनाव के अपने इसमें लिखेगी कि ये जो पैसे जो दिए जा रहे हैं या फिर अनाज दिया जा रहा है ये भीख है, इसको मैं बंद करवा दूंगा? हम चाहते हैं कि जनता को मेरे भीख पर खड़ा न रहना पड़े, उसको इतना मजबूत बना दें कि खुद कमा करके खुद अपनी जीविका उपार्जन कर सके। इसके लिए हम तैयारी करते हैं। हमारी सरकार जो थी, जैसे कांग्रेस काल में कहिएगा तो 1973 में जिला बनाया, लालू प्रसाद यादव के सरकार में विकास के लिए 6 प्रखंड बना। नवादा में 20 साल में कितने इंडस्ट्री लगा ये बताइए, कितना पीएसयू सरकारी कंपनी यहाँ पे लगा है? किसी 14 साल में लग गया वो इंडस्ट्री, किसी ने नहीं लगाया। तो फिर ये बात कहना कि भाई आप नहीं कर रहे हो हम कर रहे हो, आपकी राय क्या है? सर्वप्रथम तो कैपिटल टीवी जो बिहार का बादशाह के नाम से जाने जाते हैं, उनको नवादा की धरती पर सिविलाइजेशन होटल में मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और रही राजनीतिक की बात, तो सर्वप्रथम जो अनाज का प्रश्न उठाएं आप, तो अनाज से ज़्यादा चाहिए कि हमारे युवाओं को नौकरी देकर उसको सशक्त बनाइए, ताकि 5 किलो अनाज एक सप्ताह मात्र घर में चलता, बाकी समय भूखा लोग रहता है। उज्ज्वला योजना गैस टंकी देते हैं, एक बार तो देते हैं, दूसरा बार चोरी करके भरवाता है। देखिए एक बात मैं कहूँ, ये कहना बड़ा अच्छा लगता है कि भाई युवाओं को नौकरी दे दो। कहाँ से आएगा नौकरी? आप लोग बिहार के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को चुन के बिठाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को वहाँ पे बिठाते हैं जो जाति के नाम के अलावा कोई दूसरा काम करता नहीं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, 30-40 साल से ये लोग रूल कर रहे हैं। क्या बदलाव इन लोगों ने किया जो अभी ये जो लंबी चौड़ी बातें जो हो रही है कि भाई हम विकास के नाम पे, नौकरी के नाम पे हम काम करेंगे? जी, बदलाव की जहाँ तक बात है तो मुझे भी याद है 15 साल होने ने 10 साल तो राज किए मोदी जी, पुरने जा रहा है। 10 साल में नवादा जिला में हमारा चीनी मिल बंद था, 90 के दशक का 92 के दशक में बंद हुआ था। आज सीमेंट फैक्ट्री खुलने जा रहा है, उसमें जो जमीन यहीं पड़ा हुआ था सीमेंट फैक्ट्री का पास हो गया है, खुलने जा रहा है। और विकास की बात करते हैं तो मोदी जी के टाइम में खेत खलिहान गांव ग्राम जाके घूरिए, जनता क्या कहता है, जिसको 5 किलो नहीं मिलता था उसको बोरा बोरा गल्ला मिलता है, फ्री मिलता है। और आवागमन का साधन जो है सब जगह पूरे क्षेत्र में, पूरे बिहार में सुलभ हो गया है, रोड बन गया। जो 2005 के पहले गड्ढा था एक होना, अभी जो है चकाचक है, 2 घंटा नहीं 2.5 घंटा में पटना। तो आपको लगता है ये सारा काम मोदी जी कर रहे हैं? मोदी जी के नेतृत्व। हाँ, अभी हमारे भाई साहब ने बदली कि चीनी मिल हमारा बंद है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको मैं चरण छू कर नमन करता हूं, कि बारसलीगंज की धरती पर मैंने पानी पिलाने का कार्य किया था। मेरे ही दुकान में उन्होंने आश्वासन दिया था कि चीनी मिल पुनः चालू होगा। सत्ता में आने के बाद सब ठंडे बस्ते में रह गया। आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव भी रैली कर रहे हैं, नवादा में आए हुए थे, भीड़ अच्छी थी, तो क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव कुछ नीतीश कुमार को चैलेंज दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। लोग जो है 2005 से वो अपहरण उद्योग, वो जितना भी तरह का भ्रष्टाचार देश में अब बिहार में चला है, वो लोग भूले नहीं आज भी हैं, और वो कभी भी दोबारा मौका देने का काम नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है? ये देखिए, उनका आंतरिक मामला है और जनता के बीच में जाना सबका अपना अधिकार है, वो जाएंगे। लेकिन बिहार की जनता इस बार सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की राज में पूरे भारत में 400 के पार, और बिहार में चिराग जी के बिहारी फर्स्ट विजन को मानते हुए 40 सीट जीतेगी। तेजस्वी यादव जी को जो लग रहा है, और आज से कई साल पूर्व जो है ना जेपी आंदोलन हुई थी, तो एक क्रांति हुई थी, तो तेजस्वी यादव जी को लग रहा है ना कि हम भी जन यात्रा के अकॉर्डिंग जो है हम भी मतलब क्रांति करें। तो मैं हरिशंकर प्रसाई जी का एक कथन मैं कोट में करना चाहता हूँ, क्रांति और भ्रांति में अंतर होता है, तो आप इस भ्रम में मत रहिए। और एक चीज़ और है, आपके पूरे खानदान को बिहार जानता है, तो आप समझ जाइए कि ये जो आपका जो
जो हो रहा ना जन यात्रा, ये जन यात्रा नहीं है और आपकी क्रांति यात्रा नहीं है, बल्कि आपकी ये भ्रांति यात्रा है। भ्रांति यात्रा है। आप क्या कहिए? हाँ, मैं तो कहूँगा कि तेजस्वी जी को अभी और सीखना है और सीखेंगे। और यह जो है ना, ये जन यात्रा नहीं है, ये लूट यात्रा है। फिर 2-4 को नौकरी देंगे, फिर उसके बदले जमीन लेंगे, फिर उसके बदले पैसा लेंगे। कुछ कुछ तो खोजले चल रहे हैं कि कौन कौन है। 2-4 को मिलेगा पूरे जिला से, बिहार के तो 38 जिला में जो मिलेगा उसको फिर उसी करेंगे। थोड़ा कठोर नहीं हो रहे हैं आप? देखिए, लालू यादव के जमाने में जो कुछ होता था उसमें बहुत कुछ बदलाव तेजस्वी यादव ने लाया है। बताइए, तेजस्वी जी के अब्रक के कारखाना था, जो अंडर एज होते हुए भी अब हजारों करोड़ के मालिक बने हैं हुए हैं। अब्रक के कारखाना था तेजस्वी जी के। तेजस्वी जी, आप बताइए अंकल जी, क्या लग रहा है माहौल? आप तो बहुत दिनों से राजनीति को देख रहे हैं, अभी क्या लग रहा है कि कुछ मोदी को कोई चैलेंज देने वाला हिंदुस्तान में है? नहीं, क्यों नहीं है? उनका कार्यकलाप अच्छा है। राहुल गांधी तो घूम रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। वो तो अभी घूमिए रहे हैं, उनका कार्यकलाप हमने नहीं देखा है। उनका कार्यकलाप अभी हम नहीं देखा है, इसलिए कोई आशा नहीं जगती, उन पर कोई विश्वास नहीं अभी। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी कुछ चुनौती दे पाएंगे? इस बार नहीं दे पाएंगे, इसलिए नहीं दे पाएंगे। और खासकर बिहार में जो है डबल इंजन की सरकार बन गई है, तो नीतीश जी का विकास और मोदी जी का लोकप्रियता दोनों मिला। देखिए, ये डबल इंजन जो है ना, ये बहुत बड़ा जुमला होता चला जा रहा है। हाँ बताइए। यहाँ जो ट्रेन आया है ना, वो किसी नेता का देन नहीं है, ये ब्लैकमेलर को उद्घाटन किया है। यहाँ देन है राजवल्लभ यादव, 2 साल चलाए, हर एक महीना का अंतिम दिन अनशन करते थे। क्या करते हैं आप? हम जनता है, क्या करते हैं? हम ऐसे पूछ रहे हैं क्या करते हैं? हम ऐसे यहाँ के लीडर हैं। कौन सी पार्टी के? हम पार्टी नहीं, हम एंटीबायोटिक पार्टी हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक पार्टी है। हाँ। ये कौन सी पार्टी है? पार्टी हुआ कि जो काम किया उसका नाम बोल रहे हैं। अच्छा। यहाँ जो ट्रेन का देन है, राजवल्लभ यादव, अनिल मेहता, प्रिंस तमन्ना, दिनेश अकेला, ये सब 2 साल धरना दिया है और जेल गया है, और हर महीना के 1 दिन हड़ताल करता था, और खर्चा अनिल मेहता और राजवल्लभ जी वहन करते थे। उनका देन है। इन जो ब्लैकमेलवा जो ठकाया है, बैकवर्ड फॉरवर्ड करता है, नवादक धरती बैकवर्ड फॉरवर्ड है, पार्टी पर हुआ नहीं है। हम बीजेपी के, लेकिन जात देख के वोट करेंगे। कौन जाता है? 15 साल से नवादा गिरमी है एक समाज में, उसको विदेशी आता है, उसको दादा कहो पड़ता है हम लोग के। हाँ बताइए। देखिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड हाँ। उनके जेहन में कितना जहर है। इतने लोग हैं, कोई बोला बैकवर्ड फॉरवर्ड? आपको बताया कोई कि हम बैकवर्ड हैं, हम फॉरवर्ड हैं? लेकिन वो देखिए विभेद कैसे फैला रहे हैं, कैसे फैला रहे हैं। तो ये बताइए। आज तक मैं दावा करता हूं माननीय सांसद महोदय से, जो भी आया बिना जात पात के, न जात न पात करे, सबकी बात, उसी का नाम चंदन सिंह है। और वो सबको जात पात से ऊपर उठ करके सबका काम आए हैं, सबके दुख में सुख में साथ दिए हैं, हर एक काम में आए हैं। अगर कभी कोई भी याद किया है, उसके यहाँ गए हैं। तो ये लगता है कि भाई जात पात जो है वो दूर रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने, ठीक है, एक जात के समाज को जिताते आ रहे हैं, लेकिन सबसे खत्म अगर कोई है संसद तो चंदन सिंह। इन्होंने 10 ठो ग्रुप में रह के ही काम किए हैं। नवादा में इनका कोई काम नहीं, और दूसरे के कामों पर जो सक्सेस हुआ उस पर इन्होंने झंडा फहराने का काम करते हैं। और यह व्यक्ति, आप बड़े गुस्से में हैं? गुस्से में नहीं है, हमको आप पहचान नहीं पा रहे हैं, समझे ना? गुस्से में नहीं है। यह व्यक्ति ऐसे संसद आज तक नवादा में नहीं मिले थे। मैं तो उस पर मैं किसी का आलोचना नहीं कर सकता हूँ, ना प्रशंसा। बहुत निष्पक्ष भाव में कह रहा हूँ। आप न्यूट्रल व्यक्ति हैं। एकदम न्यूट्रल। आप जो समझिए, अब मूल्यांकन करना आपका काम है। बगल में नालंदा जिला है, नवादा जिला है, ध्यान से इसको गौर कीजिए। नालंदा जिला है, दोनों जिला का स्थापना एक ही दिन हुआ है। आज बिहार शरीफ का उत्थान देखिए, हर चीज़ है वहाँ, सुपर ग्रिड से लेकर के, सुपर ग्रिड वगैरह नीतीश जी का ही देन है। उस ज़माने में एनटीपीसी भी जब बाढ़ के सांसद रहे, उन्हीं का देन है। बिहार शरीफ में आज फ्लाईओवर बीच बाजार में बन रहा है। नवादा में इस चैनल के माध्यम से मेरा एकदम करबद्ध आग्रह है माननीय सांसद महोदय से, जो अगले आवे पिछले जो हैं, कम से कम प्रजातंत्र द्वार को जो जितना जाम रहता है, यहाँ फ्लाईओवर जैसे भी हो बनवावे शहर का। ये बात तो बिल्कुल सही है। 20 साल 25 साल पहले भी ये प्रजातंत्र द्वार के पास ऐसी ही भीड़ थी। जरा सा हमारे यहाँ 4 लेन बना,
4 लेन में फ्लाई ओवर जो बना है वो देखने की चीज़ है कि यहाँ जो नेता लोग हैं उन्होंने क्या किए, जो स्थिति बना दिए हैं। लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। ठीक है। सवाल ये है कि विकास के बारे में बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी भी है और राम मंदिर भी है। आपको क्या लग रहा है कि फाइनली नवादा में इस बार फिर किसका परचम रहना है? चुनाव तो एक अलग चीज़ होता है, और इससे मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि चंदन सिंह कोई बुरा इंसान नहीं है। मैं आरजेडी का हूं, इसलिए कि वह आदमी इतना जरूर किया, किसी से कमीशन नहीं है। हाँ, वोट फंड लोग उसी को देता है जो उसको वोट देता है। हमें कोई शिकायत नहीं, इसलिए हम उसको वोट नहीं दिया, हम उससे फंड नहीं लेते। तो जिन लोगों को वोट दिया होगा, फंड नहीं मिल रहा है, वैसे लोगों को गुस्सा रहेगा। मैंने वोट में नहीं दिया, वो सीधा बात। हाँ बताइए। सच तो अति पिछड़ा बोलेगा। बताइए। दर्द ये है कि जो अति पिछड़ा ईबीसी दलित जो है, हम लोग वोट नेता के नाम पर देते हैं, जात के नाम पर नहीं देते हैं, इसलिए कि हम लोगों का जात कमजोर है। वो 1%, 2%, 3% वाला हम लोग हैं। तो हम लोग नेता नरेंद्र मोदी का चेहरा, नीतीश कुमार का चेहरा देख करके वोट देते हैं, और जो जीतते हैं ये सच है कि अपने स्वजातियों के अलावे किसी गरीब गुरबा का काम नहीं करते हैं। ये बहुत ही अच्छा डिबेट हमने देखा, सुना, और ये डिबेट जो है 2-3 चीजें इसमें साफ समझ में आ रही है। पहली चीज ये कि नवादा में पॉलिटिकल डिबेट का कल्चर भी बड़ा हाई है। एक जगह तमाम पार्टी के लोग बैठ के इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, ये बिहार के लिए भी बड़ा अनोखा है। लेकिन नवादा की धरती पे हमने देखा किस तरीके से अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचारधारा के लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा, नवादा की स्थिति बिहार शरीफ से अगर आप जोड़ेंगे तो बहुत ही खराब है। जो एमपी बनते हो, जो एमएलए बनते हो, वो किस पार्टी के हैं वो बिल्कुल मायने नहीं रखता। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, नवादा यहाँ विकास नहीं हुआ है। शहर 20 साल पहले जैसे था आज भी वैसा ही है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, नेता क्या होता है? नेता सिर्फ वो नहीं कि जो जय जयकार करने वाले हैं उसके साथ चले, वो लोग भी जो आपका विरोध करते हैं उनकी वेदनाओं को सुनने का काम जो आदमी करता है वही सच्चा नेता होता है। अब चुनाव नज़दीक है, चंदन सिंह जी को टिकट मिले ना मिले, और अगर मिले तो मुबारकबाद, लेकिन अगर मिलता है तो जो आवाज़ जो उनके खिलाफ उठ रहे हैं उनके दिल को जीतने का काम उनका पहला होना चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आस्था लोक हॉस्पिटल, कंकड़बाग, पटना।